आज हम एक ख़ासूसी टॉपिक पे बात करेंगे जो कि मर्दों से रिलेटेड है। वो है मर्दाना कमज़ोरी और इरेक्शन तनाव, जिस्म के अंदर जो कमज़ोरी आ जाती है उसके ऊपर हम बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ रज़ा ज़ैदी है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर। आई एम वर्किंग एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, फारूक हॉस्पिटल लामा इकबाल टाउन। तो हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं, खुसूसी तौर पे जो सिरोसिस के पेशेंट्स होते हैं वो अक्सर इस बात की कंप्लेन कर रहे होते हैं क्योंकि वो बीटा ब्लॉकर्स के ऊपर होते हैं और वो अक्सर इस बात की कंप्लेन कर रहे होते हैं डॉक्टर साहब हमारा जो है जो जिनसी ताल्लुक है हमारा वो कायम नहीं हो पा रहा, हमारे जो हमें मर्दाना कमजोरी हो गई है और साथ में जो इरेक्शन है वो नहीं हो पा रही होती। तो मैं आज आपको कुछ सिरोसिस के हवाले से भी और कुछ खुराक के हवाले से भी कोई ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप अपनी खुराक में शामिल करके तो इसमें जो आपकी क़ुव्वत-ए-बाह है, जो मर्दाना ताकत है और कमज़ोरी है, उसको बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं और ये बहुत इफ़ेक्टिव है, असरदार है अब इरेक्शन के लिए भी और मर्दाना ताकत के लिए, दोनों के लिए। तो 2024 में एक रिपोर्ट शाया हुई, एक रिसर्च की गई जिसमें साइंसदानों ने सिस्टमिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस किया गया। बहुत सारी स्टडीज़ को मिलाकर सिर्फ एक चीज़ पर फोकस किया गया और इस चीज़ का जो उसकी आपकी फर्टिलिटी पे जो क्या असर पड़ता है उसको देखा गया। इन तमाम रिसर्च पेपर के देखने के बाद उन्होंने 4 स्टडीज़ चुनी जिसमें से 875 लोग शामिल थे और उन लोगों ने ये चीज़ें लगातार 3 महीने तक खाई। और इस रिसर्च में मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल थे। इनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा थी, यानी ये अपनी रिप्रोडक्टिव एज जो उसके अंदर जिसमें बच्चे पैदा किया जा सकता है उसमें ये थे। तो इसमें जब ये लोग इन लोगों ने ये स्टडीज़ की गई तो 49% में जो इनमें से जो मर्दों पे की गई ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल थे, यानी साइंसी तौर पर साबितशुदा तजुर्बात थे। एक ग्रुप को रोजाना 2 सर्विंग्स दी गई और दूसरे ग्रुप को कुछ नहीं दिया गया। अब जिन मर्दों को पहली चीज जो रोज खिलाई गई उनमें स्पर्म की क्वालिटी बेहतरीन देखी गई। स्पर्म मोटिलिटी में हरकत में बहुत ज्यादा फर्क देखा गया। स्पर्म जो है वो एक्टिव हो गया, इसमें 51% तक बेहतरी आई और इसकी शेप और इसकी फॉर्म में 54% की बेहतरी आई। और स्पर्म मॉर्फोलॉजी में भी जो हमल कंसीव करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसके स्पर्म की क्वालिटी में भी बहुत ज्यादा बेहतरी आई। और सबसे जबरदस्त चीज स्पर्म वाइटलिटी, जिंदा दिली यानी हयात 61% जो है वो उसमें एक्टिव स्पर्म्स देखे गए, स्पर्म्स में इजाफा देखा गया। अब ये चीज थी क्या, इस पे बात करते हैं। ये थे हमारे नट्स यानी मेवाजात, बादाम, अखरोट, पिस्ते, आपके जो है हेजल नट्स वगैरह शामिल हैं। इस स्टडी में 75 ग्राम वाले जो नट्स हैं, अखरोट हैं, वो 3 माह तक मुसलसल दिए गए। दूसरी स्टडी में 60 ग्राम मिक्स्ड नट्स दिए गए 14 हफ्तों तक रोजाना। इस मिक्सचर में शामिल थे 30 ग्राम वाले नट्स, 15 ग्राम बादाम और 15 ग्राम हेजल नट्स। अब ये नट्स भला स्पर्म्स को बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसको देखने के लिए ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो आपको बताएंगे। इसमें हेल्दी फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपके स्पर्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और रिसर्च के मुताबिक ये फैटी एसिड्स अगर डाइट में हो तो स्पर्म क्वालिटी और फंक्शन में काफी ज्यादा बेहतरी आ जाती है। और इन नट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपके एनवायरनमेंट को बेहतर करते हैं जिसमें स्पर्म्स बन रहे होते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं जो कि आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स के लिए भी काफी लो होते हैं, यानी अगर आपकी शुगर को भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं ले जाते। और ये भी जरूरी है क्योंकि हाई ब्लड शुगर लेवल्स और शुगर के जो मरीज हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस के, ये दोनों ही के अंदर ये फर्टिलिटी को खराब कर देती हैं चीजें। तो अब इन नट्स के साथ आप बेहतर तौर पे अपना स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। अब आए हम बात करते हैं इरेक्शन के ऊपर। जिस तरह नट्स जो है स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाते हैं, इसी तरीके से आपकी खून की नालियों को भी इंप्रूव करने के लिए एंडोथेलियल सेल्स की जरूरत होती है, मजबूत बनाते हैं। यानी एंटीऑक्सीडेंट्स आपके ब्लड वेसल्स की बैरूनी और अंदरूनी जो एंडोथेलियल सेल्स लाइनिंग्स होती है, नालियों की अंदरूनी दीवारें जो होती हैं, इसको इस तरह समझ लें, उसको एंटीऑक्सीडेंट्स बेहतर करते हैं।
इनमें एक नाम का अमीनो एसिड्स होता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आर्जिनिन सबसे बेहतरीन बात है इसमें, आर्जिनिन वो नाइट्रिक ऑक्साइड वो केमिकल है जो मॉलिक्यूल है जिसके बगैर तनाव इरेक्शन नहीं आ पाता। अगर आपको नाइट्रिक ऑक्साइड आपका अच्छा नहीं है, आपके जिस्म में आर्जिनिन की कमी हुई भी है, तो आपको इरेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। यानी जब तक एक्टिव नहीं होगा आर्जिनिन और नाइट्रिक ऑक्साइड, तब तक आपकी इरेक्शन ही नहीं बरकरार रह पाएगी और उज़वी जो तनासिल है उसमें ज्यादा ब्लड फ्लो नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से आपको कमजोरी फील होना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इरेक्शन के लिए बेहतरीन चीज क्या है। इरेक्शन के लिए बेहतरीन चीज है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं, वो है पिस्ते। पिस्ते एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं। एक छोटी सी स्टडी की गई थी जिसमें 17 मर्द शामिल थे, उन्हें रिजल्ट हैरान कुन थे। इनकी इरेक्शन बेहतर हो गई और इनके अंदर 100 ग्राम्स उनको रेगुलरली पिस्ते खिलाए गए और सिर्फ ये कहा ही नहीं गया बल्कि इसे चेक भी किया गया कि इनका डॉपलर अल्ट्रासाउंड किया गया। जब ये डॉपलर अल्ट्रासाउंड करके इनमें देखा गया तो इनके ब्लड फ्लोज के अंदर, इनकी इरेक्शंस के अंदर काफी हद तक जो है वो बढ़ोतरी आ गई थी और वो बेहतर हो गए थे। लेकिन ये बात बहुत जरूरी है कि स्टडी ज्यादातर हेल्दी सेहतमंद नौजवानों पर की गई हैं। तो ऐसा नहीं कि हर इंसान जिन्हें अलग अलग हेल्थ के मसाइल हैं इनमें भी एक जैसा असर होगा। यानी एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आप रोजाना अपनी एक्सरसाइज और अपने जिस्म को रेगुलर वर्जिश वगैरह भी करें तो आपकी सेहत के लिए, आपकी सेक्सुअल के इरेक्शन के लिए, आपकी स्पर्म की क्वालिटी के लिए वो बेहतर होगा। तो आपने अपनी इसमें सबसे ज्यादा आपके एक और चीज आती है, वो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है तो आपने रोजाना बाइसेप, ये जो बाइसेप्स हैं आपके, इनकी एक्सरसाइजेस करनी है। ये आपके बाइसेप की एक्सरसाइज आपका टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंप्रूव करती हैं। दूसरा, आपने स्क्वाट्स लगानी है, आपने उठक बैठकें करनी है, कम से कम 3 से 4 सेट उठक बैठकों के करने हैं, जिसके साथ में आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बूस्ट होगा, जिसके साथ में आपको आपकी सेक्सुअल इरेक्शन के अंदर, आपको आपकी जो स्पर्म क्वालिटी के अंदर बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी। चौथी चीज जो है वो स्ट्रेस कंट्रोल है। अगर आपको स्ट्रेस में रहते हैं, कोर्टिसोल लेवल ज्यादा हाई रहता है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, आपको शुगर का शिकार हो जाएंगे। हर वक्त तनाव में ना रहें, एक्सरसाइज करें, नींद पूरी करें, अच्छी खुराक लें, पिस्ते बादाम खाएं, अखरोट खाएं, खुश दिल रहें और अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आगे भी आपको अच्छी से अच्छी मालूमाती वीडियो मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम।